17 दिसंबर 1903 को संसार की सबसे पहली सफल मानवीय हवाई उड़ान भरी, जिसमें हवा से भारी विमान को नियंत्रित रूप से निर्धारित समय पर संचालित किया गया। इसके बाद के 2 वर्षों में अनेक प्रयोगों के बाद इन्होंने विश्व का प्रथम उपयोगी दृढ़पक्षी विमान तैयार किया। ये प्रायोगिक विमान बनाने और उड़ाने वाले पहले आविष्कारक तो नहीं थे, लेकिन इन्होंने हवाई जहाज को नियंत्रित करके जो विधियां खोजी, उनके बिना आज का वायुयान संभव नहीं था। इस आविष्कार के लिए आवश्यक यांत्रिक कौशल इन्हें कई वर्षों तक प्रिंटिंग प्रेस, बाइसिकल, मोटर और अन्य कई मशीनों के साथ काम करते करते मिला। बाइसिकल के साथ काम करते करते इन्हें विश्वास हो गया कि वायुयान जैसे असंतुलित वाहन को भी अभ्यास के साथ संतुलित और नियंत्रित किया जा सकता है। 1900 से 1903 तक इन्होंने ग्लाइडरों पर बहुत प्रयोग किए, जिससे इनका पायलट कौशल विकसित हुआ। इनके बाइसिकल की दुकान के कर्मचारी चार्ली टेलर ने भी इनके साथ बहुत काम किया और इनसे पहले यान का इंजन बनाया, जहां अन्य आविष्कारक इंजन की शक्ति बढ़ाने पर लग रहे हैं। वही राइट ब्रदर्स ने आरंभ से ही नियंत्रण का सूत्र खोजने पर अपना ध्यान लगाया। इन्होंने वायु सुरंग में बहुत से प्रयोग किए और सावधानी से जानकारी एकत्रित की, जिसका प्रयोग कर इन्होंने पहले से कई अधिक प्रभावशाली पंख और प्रोपेलर खोजे। इनके पेटेंट में दावा किया गया है कि इन्होंने वायु गतिकीय नियंत्रण की नई प्रणाली विकसित की है, जो विमान की सतहों में बदलाव करती है। अनेक अन्य आविष्कारों ने भी हवाई जहाज आविष्कार का दावा किया है, लेकिन इनमें कोई दो राय नहीं है कि राइट ब्रदर्स की सबसे बड़ी उपलब्धि थी 3 ध्रुवीय नियंत्रण का आविष्कार, जिसकी सहायता से ही पायलट विमान को संतुलित रख सकता है और दिशा परिवर्तन कर सकता है। नियंत्रण का यह तरीका सभी विमानों के लिए मानक बन गया और आज भी सब तरह के दृढ़पक्षी विमानों के लिए यह सही तरीका है। यह तरीका उपयुक्त है। इसी तरह ग्लाइडर वायुयान वायु से भारी यान होते हैं, जिन्हें उड़ान में उनकी लिफ्टिंग सतहों पर होने वाले वायु के गति प्रतिक्रिया द्वारा बल मिलता है। इस प्रकार ये यान उड़ान के लिए किसी मोटर या इंजन पर निर्भर नहीं होते हैं। अधिकतर इस प्रकार के यान इंजन रहित उड़ानों हेतु प्रयोग किए जाते हैं। कुछ ग्लाइडरों में इंजन भी लगे होते हैं, जिनसे उड़ान को लंबित किया जा सकता है। इस आविष्कार का उपयोग हापुड़ के ब्रिज घाट पर पर्यटकों को ब्रिज घाट की सैर कराने के लिए किया जाता है। आइए जानते हैं ग्लाइडर के ओनर और पायलट से। सबसे पहले तो क्या कहते हैं, हम लोगों ने लगभग 1.5-2 साल पहले इस चीज़ को सोचा था कि हम यहाँ पे शुरुआत करें। फिर लगभग 5-6 महीने तो हम लोगों को जगह आइडेंटिफाई करने में मिल गए कि कौन सी जगह कहाँ लिया जाए, क्योंकि जो इस चीज़ों के अनुकूल हो, पास में हो। फिर हमें गंगा घाट के पास ब्रजनगरी सोचा कि एक बहुत अच्छा स्थान है, यहाँ पे क्यों ना शुरू किया। फिर ये हम लोगों ने जगह आइडेंटिफाई की, यहाँ पे ये जगह मिली। फिर उसके बाद हम लोगों ने जो उसके बाद के प्रोसीजर हैं, परमिशन लेना, क्लियरेंसेस लेना, ये सब हमने स्टार्ट किया और लगभग 2 महीने से हम लोग का ये क्लब यहाँ पे ऑपरेशनल। देखिए, ये जो इलाका है, ये जो इसका एयर स्पेस है, ये इंडियन एयरफोर्स के अंडर आता है और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से हम लोग को इसकी परमिशन लेनी पड़ी। इसके अलावा हमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ी। तो हमारे पास यहाँ पे फ्लाइंग के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की परमिशन प्राप्त है। अभी हम यहाँ पे ये जो आप ये ग्लाइडर देख रहे हैं, हैंग ग्लाइडर, एक ये है, हॉट एयर बलूनिंग है, डे कैंपिंग है, और भी हम धीमे धीमे करके छोटी मोटी ढेर सारी एक्टिविटीज़ को यहाँ पे इंक्लूड कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ पे दिन में लगभग 15 से 20 फ्लाइट्स कर ले रहे हैं और वेदर अच्छा हो तो हमारी कैपेबिलिटी इनसे काफ़ी अच्छी है। लगभग हम 50 से 60 फ्लाइट एक दिन में कर सकते हैं। फेयर हमारा फेयर 3500 रुपये है, लेकिन अभी हम क्या कहते हैं स्टार्ट किया है और हम 15 अगस्त तक काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं लोगों को, ताकि इसे भी प्रमोट कर सकें और 15 अगस्त भी अच्छे से मनाएं। जी, हम धीमे धीमे इसमें माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट भी लाने का प्लान कर रहे हैं और हम प्लान कर रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे एक छोटा सा नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट भी कराया जाए। 1 महीने पहले अप्रैल में हम लोग यहाँ पे एयरफोर्स की टीम को भी लेके आए थे, जो इस तरह की हिंडन से उड़ान भरी थी और सीधे यहाँ पे लैंड किया था। तो इस तरह के हम और भी छोटे मोटे इवेंट्स प्लान कर रहे हैं कि फ्यूचर में किए जाए। देखिए, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो दिल्ली के आसपास गंगा जी का ये एक बहुत अच्छा पावन तट है, श्रद्धालु का केंद्र है, साथ में पर्यटकों का भी केंद्र है। तो अभी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके पास ढेर सारी चीज़ें करने को नहीं है। गंगा घाट पे वो बोटिंग करते हैं, लेकिन इस तरह की जो एक्टिविटी है ये अपने आप में इस पूरे इलाके में नहीं है और खासकर ब्रज घाट में नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ इस चीज़ को लेकर पर्यटन में बहुत बढ़ावा मिलेगा यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे 2 पायलट हैं, एक मैं खुद हूँ, मैं एयरफोर्स में रहा हूँ, एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। मेरा लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है सिर्फ ये उड़ाने का। और हमारे साथ में परमजीत सिंह साहब हैं, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। वो राष्ट्रपति पदक विजेता हैं इन खेलों के लिए और उनका लगभग 34 साल का अनुभव है।
तो इसमें ये हमारी जो मशीन है, इसमें अगर इंजन भी फेल हो जाता है तो भी ये आराम से लैंड करता है। इसमें ऐसा नहीं कि इंजन फेल हो गया तो गिर गया, इंजन फेल हो गया तो भी ये आराम से जगह देख के लैंड करता है। ये हमारी मशीन इंपोर्टेड मशीन है, ये मशीन हमने फ्रांस से मंगाई है। ओके जी, तो ये फ्रांस के स्टैंडर्ड के हिसाब से ये मशीन बनाई गई है। ठीक है, तो अभी तो आप सिंगल वो चला रहे हैं, इसके बाद में आगे और बढ़ाने की बात है? अभी हमारे पास एक मशीन है, धीमे धीमे करके हम और अलग अलग तरीके के नए नए जहाज लेके आना चाहते हैं। जी, ये ब्रज घाट को मोक्षदायिनी स्थान भी बोला जाता है और ये हमारी जो जगह है ये गंगा जी से घाट से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। हमारे पास लगभग बहुत 300 मीटर का तो हमारे पास रनवे ही रनवे है। काफ़ी अच्छी स्पेस है, ग्रीन स्पेस है। आप ऊपर से उड़ के देखेंगे जो गंगा घाट का नज़ारा, वहाँ गंगा के किनारे से तो आप देखते हैं, जो गंगा घाट का नज़ारा आपको हवा से मिलेगा, जो दर्शन आपको गंगा जी के हवा से प्राप्त होंगे, ऐसा मौका और कहीं शायद मुश्किल ही प्राप्त हो। तो इस लिहाज से भी ये पर्यटन के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। दिल्ली नैनीताल हाईवे है, तो दिल्ली नैनीताल के हाईवे के पर्यटक भी यहाँ पे काफ़ी संख्या में हम लोग को विजिट करते हैं। जो ये नैनो ट्राइक है, नैनो ट्राइक हमारे पास अभी एक है जो आज की डेट में यहाँ पे फ्लाइंग कर रहा है और यहाँ पे इसको उड़ाने के लिए सिर्फ यादव जी उड़ाते हैं और मैं खुद भी उड़ाता हूँ और गंगा जी के दर्शन कराते हैं।